हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हम लोग राजनीति में इसी समाज से आते हैं और ऐसे में चिराग पासवान जी जिनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है और अब केंद्रीय मंत्री के होने की जिम्मेदारी है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो भी समाज की चिंताएं हों, जो भी समाज के कंसर्न हो, उसको लेकर के अपने सरकार के मुखिया के पास जाएं और समाज के उन कंसर्न्स को ज़रूर बताएं। ऐसे हमारी जो भी चिंताएं रही हैं, हमारे जो भी कंसर्न्स रही हैं हमारे समाज को लेकर के, उसको प्रधानमंत्री जी सुना और उन्होंने एक सकारात्मक फैसला लिया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चर्चा पिछले दिनों काफी ज्यादा हो रही थी। कारण था कि उनके सांसद टूटने की बातें चल रही थी। जिस तरीके से चिराग पासवान ने सरकार का विरोध किया, अगर लेटरल एंट्री को लेकर के जो मामला सामने आया था और आरक्षण में कोटे में कोटा को लेकर जो मामला सामने आया था, उसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से काफी विरोध किया गया था, जिसके बाद ये कहा भी गया कि कुछ सांसद टूटने वाले हैं। तमाम अफवाहों को लेकर या तमाम जो चर्चाएं हो रही है उसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ खुद एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करेंगे क्योंकि काफ़ी चर्चा हुई कि सांसद टूटेंगे, 3 सांसद आपके टूटने जा रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, ये सारी कोरी अफवाह थी। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने इस न्यूज़ को चलाया था। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो कि रांची में रखी गई थी, उसमें आपने 5 सांसदों को देखा होगा। सब लोग ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मौजूद थे। चिराग जी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए मौजूद थे और कार्यकर्ता सम्मेलन में भी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम सब लोग इकट्ठा मौजूद थे। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल निराधार खबरें हैं। लेकिन चर्चा तो हुई क्योंकि कारण ये भी है कि जिस तरीके से आप लोगों ने विरोध किया, कोटे में कोटा का विरोध किया, तो कहा यह भी गया कि यही कारण है कि हो सकता है कि बीजेपी के संपर्क में आपके तीनों सांसद। देखिए, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हम लोग राजनीति में इसी समाज से आते हैं और ऐसे में चिराग पासवान जी जिनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है, बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है और अब केंद्रीय मंत्री के होने की जिम्मेदारी है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो भी समाज की चिंताएं हों, जो भी समाज के कंसर्न हो, उसको लेकर के अपने सरकार के मुखिया के पास जाएं और समाज के उन कंसर्न्स को ज़रूर बताएं। ऐसे हमारी जो भी कंसर्न्स रही हैं उनको ले जा कर के उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबका विकास की सोच रखते हैं, उन्होंने उन चिंताओं को सुना, समझा और फिर उन्होंने उस पर एक सकारात्मक फैसला दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का बहुत साधुवाद है कि हमारी जो भी चिंताएं रही हैं, हमारे जो भी कंसर्न्स रही हैं हमारे समाज को लेकर के, उसको प्रधानमंत्री जी सुना और उन्होंने एक सकारात्मक फैसला लिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम जितने भी अफवाहें हैं उनको डिनाई कर रहे हैं, एकदम डिनाई कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कल कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड में रखी गई बैठक, क्या कुछ बैठक में तय हुआ? क्योंकि बड़ी बैठक थी और अगर कह लें हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता भी झारखंड पहुंचे थे। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा जो था राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, वो माननीय चिराग पासवान जी को दोबारा अध्यक्ष का जो चुनाव होना था उसके लिए था। और आपको बताते हुए हर्ष है कि उनको सर्वसम्मति से अगले 5 सालों के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसके अलावा पार्टी के में पिछले जो भी कुछ मुद्दे हुए थे, उन मुद्दों से अवगत कराना था और कुछ प्रस्ताव भी पास करवाने थे, जो कि हो गया है। हम लोग भी चाहते हैं कि अब पार्टी जो है एक लंबे विजन और रोड मैप के साथ अलग अलग राज्यों में अपना दायरा बढ़ाए। ऐसे में हम लोग चाहते हैं, और इन सारी बातों पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा भी हुई कि हम लोग को झारखंड में चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। और चूँकि वहाँ पे प्रदेश इकाई पहले से ही इसकी तैयारी कर रही थी, हम लोगों ने ये जो डिसीजन है कि कैसे चुनाव लड़ना है, ये फ़िलहाल वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी के दायरे में दे दिया है। एक बार वो अपने कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से बात करने के बाद जैसा भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे, उस बाबत हम लोग आगे फैसला लेंगे। अच्छा, चुनाव लड़ने की जहाँ तक आपने बातें कही हैं, तो कितनी सीटों पर? क्योंकि वहाँ पर अगर बीजेपी की या फिर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में आप ये भी बताइए कि गठबंधन में लड़ेंगे या फिर गठबंधन से बाहर चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? देखिए, एनडीए में जो हमारा गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव केंद्रीय ये सरकार के लिए था, केंद्र के लिए था और बिहार राज्य के लिए था। फ़िलहाल अगर हमारी प्रदेश इकाई बताती है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो
इस बात को लेकर के हम गठबंधन में जाएंगे और अपनी तरफ से अपनी मांग रखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि गठबंधन में क्या फैसला होता है कि हम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में रिस्पांस कैसा मिला आप लोगों को? झारखंड सांसद बनने के बाद आप लोग पहली बार झारखंड गए होंगे, 5 सांसद वहाँ पर मौजूद थे, कैसा रिस्पांस वहाँ देखने को? हम लोग को वहाँ पे जो लोग थे उनसे बहुत ही सकारात्मक उनसे रिस्पांस मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। और चिराग पासवान जी के लिए खासकर, चूँकि हम लोग बगल के राज्य बिहार से आते हैं और जो भी यहाँ से खबरें होती हैं, सारी जाती हैं झारखंड भी, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव हम लोग को संदेश मिला कि हम लोग को यहाँ भी कोशिश करनी चाहिए अपनी पार्टी के दायरे को बढ़ाने के लिए। अच्छा, कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास? ये भी बता देंगे एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारे पास यह आ जाए कि वो चुनाव कैसे लड़ना चाहते हैं, वो गठबंधन में लड़ना चाहते हैं या अकेले लड़ना चाहते हैं। अच्छा, एक और सवाल जिसको लेकर के चर्चा हो रही है, पिछले दिनों जिस तरीके से आप लोगों ने कई बार कहा, आपने भी कहा कि पशुपति कुमार पारस जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद वो एनडीए से हट गए, वो एनडीए में नहीं थे। इसके बाद दिलीप जायसवाल जी जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो क्या एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हाँ एनडीए का हिस्सा अभी भी जनशक्ति पार्टी है? देखिए, मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकातें तो होनी चाहिए, कोई भी किसी से मिलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस बारे में कि कौन एनडीए का हिस्सा है नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने हम लोगों ने जो ये वक्तव्य दिया था अपना पीछे मैंने दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, उसका आधार लोकसभा का चुनाव था और इस बारे में हम लोगों ने अपना जो पोजीशन है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जो एनडीए के जो बड़े नेतागण हैं अब उनसे ये सवाल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण भारती जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद, उनसे बातचीत हो रही थी और तमाम जितनी भी चर्चाएं पिछले दिनों हो रही थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर कि सांसद टूटने वाले हैं, उन पर खुलकर क्या कुछ बोले हैं अरुण भारती, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।